हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू का स्टूडेंट है सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस जो कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट होगा MGPE 7। अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट आपको पता चल चुका है कि सब्जेक्ट क्या है, कोड भी आपके सामने लिखा है। देखिए, जो ये पीडीएफ है इसमें टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 26 क्वेश्चन विद आंसर है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ में देखिए आपको जो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना सॉल्व, उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आप नोट्स कह सकते हैं, तो ये लिए जाते हैं। जो फालतू के क्वेश्चन आपके जो ये 26 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और उसमें से आप 5 क्वेश्चन कोई से भी अटेंड करके पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि पूरे 100% ये कंफर्म है कि आपके पेपर में इसमें से 5 क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो जिससे भी इस पीडीएफ को चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए पीडीएफ में क्वेश्चन क्या है, आंसर किस टाइप से लिखे, ये सभी कुछ आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि किसी से भी आप नोट्स लेते हैं तो उसमें आपको आंसर और क्वेश्चन का आइडिया होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार पैराग्राफ टाइप के आपको नोट्स जैसे बुक के होते हैं ना, वही छाप के आपको नोट्स बता के दे दिए जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, इसलिए आपको ये डेमो वीडियो भी दिखाई जाती है कि आप देखिएगा पहले नोट्स कैसे हैं, फिर ही परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सामाजिक क्रांति की सफलता उसकी खामियों की चर्चा कीजिए। मतलब कि जो क्रांति है, सामाजिक क्रांति, इसमें जो इसकी फायदे मतलब सफलता क्या थी, इसकी उपलब्धि क्या थी, इसकी कमियां क्या थी। ठीक है, तो इसी में देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए जिनका भारत आज सामना कर रहा है। अब इसमें क्या है, इसकी जो बुराइयां है, जो कमियां है, वो आपको बताना है। इसमें इसकी सफलता, इसकी कमियां दोनों पूछी गई है। ठीक है, भारत में सामाजिक क्रांति की उपलब्धि और कमियों की चर्चा कीजिए। तो इसमें भी देखा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता है, इसी टाइप से हल्का सा चेंज या घुमाया जाता है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। अब ये देखिए, समकालीन भारत में सामाजिक समस्या, कमियां, खामियां सब एक ही होते हैं वर्ड। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इग्नू से के बुक से आप स्टडी करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ना ही आपको उसमें क्वेश्चन समझ में आता है, ना ही आपको आंसर देखने को उसमें कुछ भी मिलता है समझ में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है और पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेंगे। परिचय से लेकर निष्कर्ष तक सारे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर इसकी जो सफलता है क्या थी, उपलब्धि, इस टाइप से आपको ये पॉइंट है, तो इस टाइप से आप ये 6 पॉइंट है ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो सामाजिक समस्या क्या है, तो ये सब जाति के अकॉर्डिंग है, असमानता है, गरीबी है, ये सारी सामाजिक है, आर्थिक समस्या है, ये सारी। फिर आपको ये निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। तो परिचय से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और निष्कर्ष पर एंड करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपके पेपर में 10 नंबर के बनेंगे। ठीक है, 10 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के शांतिपूर्ण आंदोलन पर गांधीवादी विचार कितने प्रभावित रहे, वर्ण कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो गांधी जी है उनकी विचार बताने, मतलब उनकी सोच कैसी थी, वो किस हद तक आप कह सकते हैं कि एक अच्छे नेता के रूप में हुए, इनके बारे में इनकी क्या राय थी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका परिचय, इसके पॉइंट ये सारे हैं जो उनके विचार क्या थे, इस टाइप से फिर निष्कर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चिपको आंदोलन पर निबंध लिखिए। ठीक है, अब चिपको आंदोलन पर सिंपल कह देगा, निबंध लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या उसमें जो महिला है, नारीवादी है, उसकी क्या भूमिका थी। सबको पता ही है कि जो चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं के द्वारा ही किया गया था, जो पेड़ों से चिपक गई थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में घुमा के किसी भी टाइप से पूछ सकता है। तो यहाँ सब कुछ लिखा है, सबसे पहले परिचय, फिर जो इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, इसकी भूमिका क्या है, महिलाओं की, इनके प्रभाव क्या पड़े, ये सारे कुछ आपको देखने को मिले, परिवर्तन क्या हुआ था उसमें, और उस विरासत क्या हुई, फिर निष्कर्ष। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना है। और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नोट्स अवेलेबल है, एमपीएस के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए नोट्स है। ठीक है, भारत में शांति आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा करिए। अब इसमें क्या देखिए, जो शांति आंदोलन था उसमें जो उनके जो नेता होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर है। तो आपको क्वेश्चन चलिए अब जल्दी जल्दी बताते चलते, क्योंकि आंसर आपको अच्छे से समझ भी आ चुका है, पीडीएफ में किस टाइप से लिखे आपको दिखा भी रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताइए, आपको पेपर में जैसे पीडीएफ में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहचान सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि आपको 3 से 4 बार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप से घुमा के पूछे जाते हैं। और जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें सिर्फ या तो एक सिंगल क्वेश्चन हो गया या 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के 90% चांस होते हैं, और इस टाइप के जो अभी बताया तो वो आपको 70% के अकॉर्डिंग होते हैं पेपर में आने के। अहिंसक आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है, अब इसकी विशेषताएं आपको बतानी है इस आंदोलन में। ठीक है,
तो वो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि क्वेश्चन आपको पता होंगे जब भी आप आंसर देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन विभिन्न परिस्थितियों मुद्दों पर चर्चा कीजिए जो आज मानव जाति को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, घुमाए गए हैं हल्के फुल्के, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन, तो ये इसके आंसर है, देख सकते हैं कितने अच्छे आंसर लिखे हैं हमने पॉइंट टू पॉइंट। अब देखिए क्या है, आज प्रदूषण का संकट कितना गंभीर हो चुका है, इसके कितने रूप है और इसमें क्या नुकसान है। अब आपको पता है जो पॉल्यूशन है उससे क्या क्या हानियां होती है, इसके बारे में बताना, उसके प्रकार के बारे में बताना, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में, परिचय लिखना है, तो ये सारी समस्याएं होती है, उनके नुकसान क्या होते हैं, तो ये सारे उसके पॉइंट है। और फिर निष्कर्ष, भूदान आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा, क्या आप सहमत हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जो ये आंदोलन है ये सफल नहीं हुआ, इसके क्या कारण है, आप इससे सहमत है तो ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका ये, तो इसके ये पॉइंट है। भूदान आंदोलन की समकालीन महत्व और प्रासंगिकता का प्रशिक्षण कीजिए। अब इसके जो महत्व क्या है वो आपको बताना है इस पेपर में, इसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए भारत में नए किसान आंदोलन पर बहस का प्रशिक्षण कीजिए। अब जो भारत में किसान आंदोलन है उस आंदोलन को अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि क्या उसमें समस्या ऐसी, कैसे बहस हुई, कैसे आंदोलन की शुरुआत हुई, कैसे उसमें विवाद हुए, तो ये सब आपको बताने होते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इसमें टिप्पणी के अकॉर्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो दिखा दे, ये रहा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। अब यही कह रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं 70% के अकॉर्डिंग चांस होते हैं, ठीक है, पेपर में आने के। तो आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन आपको बताते चल रहे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये रहा। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, नागरिक अधिकार के जो अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 16 देख सकते हैं, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा एवं घटकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 17 आपके सामने है। अगर ये आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया ना गाइस, तो इसी में से आपके पेपर में आएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की अलग से एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं है। 43 पेज की पीडीएफ है, बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले आपको अपनी तैयारी करनी है, वीडियो देख रहे हैं, तो अगर पेपर से 2-4 घंटे पहले भी अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपने एक बार समझ लिया ना, पेपर में क्वेश्चन आते तो आप लिख सकते हैं अच्छे से। देखो क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको याद कैसे करें, याद नहीं करना होता इसको, ना आपको क्वेश्चन समझना होगा, आंसर समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आंसर में क्या लिखा गया, वो समझ गए ना, तो आप पेपर में जाके ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बना के भी आप कुछ पॉइंट ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो यही होता है। ये कुछ क्वेश्चन 19 से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 नंबर, 24, 25, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 26, इस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। तो फाइनली गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा चुके हैं, आंसर आपको इसी टाइप से पीडीएफ में मिलेंगे। जिसे भी इस पीडीएफ को परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। और आप एक बार पढ़ेंगे तो ऑल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स हमसे ही लेंगे, क्योंकि ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, लिखे भी गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट है। जिसे भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए 50 रुपये पे करने होंगे। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है, अपने सब्जेक्ट कोड लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, थैंक यू।